नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट सिंपली प्रॉपर्टी का कारोबार, ऐसा ऐसा बिजनेस जिसमें हम प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हैं। साधारण शब्दों में दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस को दो तरीके से किया जा सकता है। इसे आप एज अ जॉब भी कर सकते हैं, इसे आप एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे एज अ जॉब करना चाहते हैं तो आपको सिंपली किसी बिल्डर के अंडर में काम करना पड़ेगा। जैसे आप किसी कंपनी के अंडर में काम करेंगे, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिंपली आप वहाँ पे जॉब करेंगे, आपको वहाँ फिक्स सैलरी दी जाएगी। दोस्तों अगर आप फिक्स सैलरी दे रहे हैं वहाँ पे कंपनी, आप जब भी किसी क्लाइंट को मतलब प्लॉट सेल करते हैं या फार्म हाउस सेल करते हैं या ऑफिस स्पेस सेल करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है दोस्तों? कमीशन मिलता है। दोस्तों जितने ज़्यादा लोगों को आप प्लॉट या ऑफिस या फार्म हाउस वगैरह सेल करेंगे उतना ज़्यादा आप कमीशन अर्न कर पाएंगे एज अ जॉब के थ्रू। दोस्तों इस तरीके से आप जॉब के थ्रू रियल एस्टेट में बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है, आप बिजनेस के थ्रू भी इसे पैसा कमा सकते हैं रियल एस्टेट से। दोस्तों बिजनेस के थ्रू अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप दो तरीके से बिजनेस के थ्रू इसमें पैसा कमा सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली या तो आप डीलर के थ्रू काम करेंगे, या तो आप डीलर बन के काम करेंगे, या फिर आप बिल्डर बन के काम करेंगे। दोस्तों अगर आप बिल्डर बन के काम करते हैं तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन बचता है एज अ डीलर। तो दोस्तों आप एज अ डीलर काम कर सकते हैं। डीलर वो व्यक्ति होता है जो बिल्डर्स को क्लाइंट्स देता है या कस्टमर्स देता है, उसके बदले में जो कस्टमर्स प्लॉट या फार्म हाउस या ऑफिसेज वगैरह खरीदते हैं उसके बदले में वो कमीशन लेता है। दोस्तों इस तरीके से आप रियल एस्टेट बिजनेस में भी पैसा कमा सकते हैं। ये तो शुरुआत के लेवल पे हो गया दोस्तों, और नेक्स्ट लेवल पे इसे ले जाने के लिए आपको बहुत बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप रियल एस्टेट डीलर का काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइप्स करना है। मल्टीपल टाइप्स का मतलब होता है आपको एक से ज़्यादा बिल्डर्स के साथ टाइप करना है। दोस्तों ऐसी कई लोकेशंस होती हैं जहां आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आप कई बिल्डर्स से टाइप कर सकते हैं। दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई रोहिणी में चाहता है, कोई द्वारका में चाहता है, कोई उत्तम नगर में चाहता है, तो आप इस तरीके से अलग अलग लोकेशन के बिल्डर से टाइप कर सकते हैं और उन्हें अपने क्लाइंट्स दे सकते हैं। जब आपके क्लाइंट्स प्लॉट या फार्म हाउस या ऑफिस वगैरह खरीदेंगे तो उसके बदले आपको मिलेगा कमीशन। दोस्तों कमीशन में क्या होता है, आपको बहुत हार्ड अमाउंट मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है कमीशन में। आप क्या करते हैं, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स देंगे उतने ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कमीशन मिलेगा। आप क्या करते हैं, जब आपके क्लाइंट्स प्लॉट या फार्म हाउस या कुछ भी खरीद रहे हैं उसके बाद क्या करते हैं, आप उन क्लाइंटों से रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस का मतलब यह है कि आप उनके रिलेटिव वगैरह से रेफरेंस मांगेंगे। सर आपके रिलेटिव में कोई और है जो प्लॉट या फार्म हाउस या ऑफिस वगैरह लेना चाहता हो, तो अगर ऐसा होता है उनके रिलेटिव में कोई लेना चाहता होगा तो वो आपको रेफ़र करेंगे उन क्लाइंट्स को। जब आप उन्हें दोबारा प्लॉट या फार्म हाउस या कुछ भी दिलाएंगे तो उसके बदले भी आपको दोबारा बिल्डर के थ्रू कमीशन मिलेगा। दोस्तों इसमें आप बिल्डर के थ्रू भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कस्टमर से भी ले सकते हैं। आप दोनों तरीके से कमीशन ले सकते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए क्या ठीक है। दोस्तों इसमें आप एज अ जॉब भी काम कर सकते हैं, एज अ बिजनेस भी काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए कि आप लोगों से किस तरीके से बातचीत करेंगे, किस तरीके से आप उनसे डील करेंगे। तो दोस्तों दूसरी बात, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप किसी क्लाइंट को साइट विजिट कराते हैं या उन्हें प्लॉट दिखाते हैं या फार्म हाउस दिखाते हैं या ऑफिस वगैरह दिखाते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हें रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करना है। जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है सामने वाले व्यक्ति के साथ तो वो रेफ़र करता है और भी ऐसे लोगों को जो आपके थ्रू ही प्लॉट या फार्म हाउस या कुछ भी खरीदेंगे। उसके बदले में आपको बाद में कमीशन मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों आपको नेटवर्किंग पे भी ध्यान करना है, मतलब आपको नेटवर्क अपना बढ़ाना है। धीरे धीरे आप रेफरेंस मांगेंगे सामने वाले व्यक्ति से, फिर जो व्यक्ति और खरीदेगा उससे रेफरेंस मांगेंगे। इस तरीके से एक चैन बन जाती है। दोस्तों जब आप इस चैन के थ्रू
बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे जब आप इन्हें प्रॉपर्टी सेल करेंगे या कोई और स्पेस सेल करेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, रिलेशनशिप आप उनसे बेटर रखिए, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति से जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पहला इंप्रेशन जो होता है दोस्तों वो आपकी पर्सनैलिटी का ही होता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है, आपको मैंने बता दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ध्यान रखनी है, नेटवर्किंग का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप वगैरह आपको ठीक रखनी है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आप रियल इस्टेट में आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आप जितने ज़्यादा क्लाइंट्स को प्लॉट या फार्म हाउस या ऑफिस वगैरह सेल करेंगे, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आप मल्टीपल जब बिल्डर से टैप करेंगे तो आप मल्टीपल जगह पे सेल कर सकते हैं। मल्टीपल जगह पे सेल करने का मतलब ये होता है, अगर आप कोई उत्तम नगर में चाह रहा है, कोई रोहिणी में चाह रहा है या कोई अलग लोकेशन में चाह रहा है, तो आप उन बिल्डर से टैप करके उन्हें वहाँ पर भी प्रॉपर्टी दिला सकते हैं।